वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राजस्थान की सियासत में शुरू हुआ घमासान खत्म होता नहीं दिख रहा है। हर दिन कोई बड़ी घटना सामने आ रही है, तो वहीं राज्य के सीएम अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने तर्कस की हर तीर आजमा रहे हैं। चाहे वह बागी विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट जाना हो या फिर राज्यपाल भवन में अपने विधायकों के साथ धरना पर बैठना, इसके बावजूद अभी भी सरकार पर संकट बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राजस्थान की सियासत में आज का बड़ा अपडेट क्या है, और साथ ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट द्वारा किए जा रहे दावों के बारे में। दरअसल राजस्थान में शुरू सियासत संग्राम अब राज्यपाल और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच आकर ठहर गया है। इस दौरान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका एडवोकेट शांतनु पारिक ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया गया है। एडवोकेट शांतनु का कहना है कि अगर सरकार कह रही है कि विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, तो फिर इस पर राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। एडवोकेट शांतनु ने कहा कि सरकार बहुमत में नहीं है तो राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकते हैं। सरकार के पास बहुमत है तो वह कैबिनेट नोट से विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। जो राज्यपाल ने कैबिनेट को नोट भेजा है वो भी संविधान का उल्लंघन है। इसीलिए मैंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया है। इससे वह राष्ट्रपति को सलाह दे कि राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए। यह कल या परसों तक कोर्ट में लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत के आवास पर आज यानी 28 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल से अपील कर कहा गया है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह हरीश चौधरी की ओर से बयान दिया गया कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुमत में हैं। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल कौन होते हैं पूछने वाले की सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यपाल ने 2 बार सत्र बुलाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी ही होगी। बता दें कि राजस्थान के इस सियासी रण में अब बीएसपी भी शामिल हो गई है, जो कि सीएम अशोक गहलोत के खेमे को नुकसान पहुंचा सकती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मीडिया से कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने कांग्रेस को अपने 6 विधायकों का समर्थन दिया। दुर्भाग्य से सीएम गहलोत अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे और बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएसपी विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि बसपा चाहती तो पहले भी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए हम समय का इंतजार कर रहे थे। अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी के सिंबल पर जीतकर आए 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सचिन पायलट के खेमे में शामिल वरिष्ठ नेता हेमराज चौधरी ने दावा किया है कि अशोक गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे कह रहे हैं कि आज़ाद होते ही हमारी तरफ आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है, और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रहेगी या जाएगी यह भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही राजस्थान की सियासी स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।